नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड कश्मीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस महीने की शुरुआत दीपावली से हो रही है, लक्ष्मी जी की आराधना से चालू हो रही हो, उस माह का फल विशेष हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए इस कड़ी में वृष राशि एवं लग्न का नवंबर माह का फलादेश लेकर आए हैं। और अब हम नवंबर माह में ग्रह गोचर स्थिति क्या होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भाववश जो स्थिति होगी उस पर चर्चा करेंगे। लग्न में राहु पूरे माह और लंबे समय तक रहेंगे और इनके समसप्तक जो हैं केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर जो है 19 से 20 तारीख तक नवंबर से यहाँ पे विराजमान होंगे। तब राशि का प्रभाव आएगा, उससे पहले लग्न का आएगा। तो हम जो फलादेश कर रहे हैं लग्न और राशि दोनों का कर रहे हैं। कारण ये है कि चंद्रमा पूरे समय इसमें लग्न में रहता नहीं है, तो कुछ समय के लिए लग्न प्रभावित होता है, कुछ समय के लिए राशि प्रभावित होती है। तो ऐसे में जातक को चाहिए जो वृष लग्न के हैं और वृष राशि के हैं उनके लिए तो ये फलादेश 100% होगा। और जो जातक वृष लग्न या उनकी राशि अलग है तो वो वाला फलादेश भी देखें जो उनकी राशि है। और जो जातक जिनका जो है वृष राशि है और लग्न अलग है तो जातक वो भी क्या कहते हैं लग्न का फलादेश देखें जो उनका लग्न है, उससे उनको अपने बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अन्यथा दोनों को अलग अलग वीडियो बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो अब हम आते हैं इसके बाद जो ग्रह स्थिति होगी, जो है मंगल पूरे माह तुला राशि में रहेंगे और बुध जो है 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक यहाँ पे बैठ के बुधाति योग बनाएंगे। सूर्य नीचस्थ होके तुला राशि में 16 नवंबर तक रहेंगे। 17 नवंबर को जो है वो वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र जो है अष्टम भाव में पूरे माह रहेंगे। शनि अपनी राशि में पूरे माह रहेंगे और बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव होगा। और अब हम आते हैं मित्रों, लग्न में अगर ये स्थिति है तो वृष राशि या लग्न वालों को इसका क्या फल प्राप्त होगा। लग्न में राहु बैठकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति देते हैं, असमंजस की स्थिति देते हैं। राहु जो है कन्फ्यूज़न का प्लैनेट है, वो 2 डायरेक्शन दिखाता है, कई रास्ते दिखाता है, जातक को कंफ्यूज कर देता है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। यह स्थिति जो है जब नीचस्थ सूर्य 16 नवंबर के बाद जो है वृश्चिक राशि में होंगे तो ऐसे जातकों का अंधेरा छटेगा और वो निर्णय लेने की स्थिति में होंगे और निर्णय लेके और फ़ायदा ही पाएंगे। और जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं और डिसीज़न लेने में घबरा रहे हैं, जाऊं या ना जाऊं, और सामने वाला अगर पैकेज दे रहा है, जगह बदलने की ऑफ़र दे रहा है, उस पैकेज के साथ जाने में हिचकिचा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है ऐसे जातकों को स्विच के लिए जाना चाहिए। वो उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और इसके अलावा जो है हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं वो भी थोड़ा सा हेल्थ जो है
राहु जिस नक्षत्र में बैठेगा इस दौरान में वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देगा। मंगल के नक्षत्र में होगा तो थोड़ा सा जो हेल्थ में उतार चढ़ाव रहेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस को भी दर्शा रहा है। और ऐसे जातक जो हैं अगर चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, व्यवसाय की भी जगह बदलते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए श्रेष्ठ ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम वाणी भाव में। वाणी भाव में बुध जो है षष्ठेश तुला राशि में बैठा है और तुला राशि में बैठने के कारण इन जातकों की जो है प्रवृत्ति ये रहेगी कि जब 20 नवंबर के बाद गुरुदेव शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे तो वो इनकी जो है धन भाव पे दृष्टि डालेंगे तो धन से संबंधित भी आवक जावक इनकी बढ़ेगी। और उसके अलावा जो है नवम दृष्टि ऋण भाव पे डालेंगे ऐसे जातक। और यहाँ से जो है बुध नवम पंचम का योग बनाएगा तो ऐसे जातक जो है कोशिश करेंगे कि जो है अपने ऋण भार को कम करने की कोशिश करेंगे और ऋणों में जो है उनके कमी आएगी। और थोड़ा सा गुरु की दृष्टि पड़ने से ये जातक जो हैं थोड़े से अध्यात्म की तरफ भी चले जाएंगे। और वाणी और 20 नवंबर से पहले जो है जातक जो कोई मार्केटिंग फील्ड में है या कुछ है, वाणी से सेलिंग का काम है, सेल्समैनशिप का काम है, तो उनको बहुत अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए, क्योंकि ये 6-8 का यहाँ से संबंध बनाएंगे। 20 नवंबर के बाद स्थितियों में बदलाव आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में 20 नवंबर तक जो है गुरुदेव जो है अपनी दृष्टि से नीचस्थ गुरु अपने उच्च घर को देखेंगे तो पराक्रम ठीक ठाक मेहनत सही करवाएंगे और फल भी देंगे। लेकिन जो है थोड़ा सा जब 20 नवंबर के बाद जब अपनी मूल त्रिकोण में आएंगे तो उसके बाद जो है पंचम दृष्टि से भी देखेंगे और पंचम के अलावा जो है 7वीं और 9वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, ऋण भाव को देखेंगे। तो ऐसे में जातक को जो है धीरे धीरे जो है समस्याएं कम होंगी और शुभत्व में। लेकिन ऐसे में जातक को चाहिए कि थोड़ा अपने छोटे भाइयों के साथ सहयोग करे और उनसे संबंध अच्छे रखे। अब आ जाते हैं हम सुख भाव में। सुख भाव में जो है स्थिति जो है यहाँ पर पंचमेश जो है सूर्य जो है अपनी नीच राशि में बैठे हैं। ऐसे में जो है जातक को जो 16 नवंबर तक जो है थोड़ी सी भूमि भवन वगैरह ऐसे इसके निर्णय लेने में वो पोस्टपोन करके रखना चाहिए। निर्णय जो है 20 नवंबर के बाद ही लें ताकि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण में आ जाएं तो उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी भूमि भवन और चीज़ों में, माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेंगे और वो ऋण भाव को भी देखेंगे। तो ऐसे जातक जो है अगर एक्सपेंशन या कुछ ऋण वगैरह के लिए भी जाता है तो वो जो है स्थितियाँ उनके फेवर में ही जाएंगी। और अब आ जाते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी भी जो है षष्ठ में बैठा है। ऐसे में जो है थोड़ा सा संतान के साथ क्लैशेस, मतभेद वाली स्थिति पैदा होगी। और ऐसे में थोड़ा सा जो है शेयर मार्केट में जो है जातक को चाहिए कि पैसा जो है किसी के कहने पे न लगाए
अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पे ही काम करे। दूसरों के बहकावे में अगर वो खर्च करेगा तो नुकसान उठा सकता है। लेकिन और जो है यहाँ पे पंचम भाव में थोड़ा सा उनका जो है एजुकेशन, जो टेक्निकल फील्ड वगैरह है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। और अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में अगर शुक्र जो है लग्न का स्वामी और आपका जो है षष्ठ का स्वामी, जो है 7th हाउस जो है षष्ठ का और लग्न का सेम है। और अगर यहाँ पे जो स्थिति बन रही है उस हिसाब से जो है थोड़ा सा जो है नीचस्थ सूर्य होने की वजह से थोड़ा सा हड्डियों में प्रॉब्लम, अस्थिजनक रोग और आँखों में प्रॉब्लम, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और इसके अलावा जो है मंगल जो है यहाँ पे और सूर्य बैठे हैं साथ में, थोड़ा सा प्रभावों में कमी करेंगे नीचस्थ में। और यहाँ पे बुधाती योग भी बनाएंगे तो शत्रु जो है वो हावी नहीं हो पाएंगे। आप अपने काम में लगे रहें। और कहीं अगर एक्सपोर्ट वगैरह वाली जो स्थिति है वो जो है मंगल और जो नीचस्थ सूर्य 12वें भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे, सूर्य अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो एक्सपोर्ट संबंधित कामों में फ़ायदा मिल सकता है। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में। ये जो है दाम्पत्य का घर है। यहाँ केतु बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। ऐसे में दाम्पत्य में जो है मतभेद रहेंगे और परेशानी बनी रहेगी। और सूर्य भी जो है अगर आएंगे तो भी स्थिति जो है दाम्पत्य की बिगड़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य भी जो है दाम्पत्य में जो है थोड़ा सा जो है अपनी वाणी वगैरह पे ध्यान रखें और अपने पत्नी से जो है सामंजस्य बना के रखें, वरना स्थितियाँ थोड़ी सी जो है दाम्पत्य में परेशानी वाली हैं। और केतु जो है थोड़ा सा भ्रम की स्थितियाँ पैदा करता है, ये भ्रामक ग्रह है। तो जो भी चीज़ हो, जो भी आप निर्णय लें परिवार वालों से डिस्कस करने के बाद ही निर्णय लें, ना कि अपने निर्णय परिवार वालों पे थोपें। और या आपका कोई जैसे बिजनेस पार्टनर हो, आप में इस तरह की प्रवृत्ति आ जाएगी कि जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, उसका जो है पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो है केतु जो है एक तरह से बहुत भ्रमात्मक टाइप के है और आपको बहुत भ्रम में डालने वाले प्लैनेट हैं। तो इस तरह की सोच और इस तरह के निर्णय लेने में बचें और इस तरह की सोच केतु बनाएंगे और इससे बचने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो है गुरु की राशि में शुक्र पूरे माह विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे बैठे शुक्र यहाँ पे बैठे शुक्र जो है आपके जो है लाभ भाव को देखेंगे। और शुक्र अगर गुरु के घर में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा जो है आपको भटकाव की स्थिति में डालेंगे। लेकिन 20 नवंबर के बाद जब गुरु जो है मूल त्रिकोण में आ जाएगा तो गुरु की राशि में बैठकर ये 3-11 का संबंध बनाएंगे तो स्थितियों में काफ़ी सुधार होगा। और अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में शनि अपने ही घर में बैठे हैं और 20 नवंबर तक गुरुदेव भी यहाँ बैठे होंगे।
तो ये आपका जो है अध्यात्म का 20 नवंबर तक का जो है एकदम जिसे कहते हैं आपको अध्यात्म पे ही फोकस करना चाहिए। अध्यात्म पे आप फोकस करेंगे तो आप में क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आने के बाद जो है 20 नवंबर के बाद जब गुरु जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में जब एंटर कर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको जो है कार्य संबंधित, आपके बिजनेस संबंधित और व्यापार संबंधित निर्णय और एक्सपेंशन करने में आसानी होगी। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में। दशम भाव के स्वामी जो हैं शनि हैं और वो जो है भाग्य स्थान पे बैठे हैं। ये जो है एक श्रेष्ठ स्थिति है और ऐसा जातक, और ये जो आगे जाके गुरु जो है यहाँ पे बैठेंगे तो गुरु लाभ भाव में बैठे हैं तो भाग्य कर्म और लाभ का जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ऐसा जातक अपने भाग्य के बल पे, कर्म के बल पे लाभ प्राप्त करेगा और श्रेष्ठ स्थिति बनती चली जाएगी। क्योंकि और अब यहाँ पे आते हैं लाभ भाव पे। लाभ भाव का स्वामी कर्म में बैठा है तो ऐसा जातक जितना कर्म करेगा, जितना अधिक कर्म करेगा, जितना अधिक पराक्रम करेगा उतना ज़्यादा लाभ और उतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट उसको मिलेगा और अपने पुराने व्यवसाय में कुछ एडिशनल ऐड ऑन करके, एक्सपेंशन करके अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं हम द्वादश भाव में। द्वादश भाव में ये मंगल की राशि है और मंगल षष्ठेश है। ऐसे में जो है जातक के जो है खर्च जो है थोड़े से मेडिकल एक्सपेंसेस को ये बढ़ा देगा और जातक को चाहिए अगर कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो उसमें अत्यधिक सावधान रहे और उसको सावधानी पूर्वक हैंडल करे। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे 20 तारीख के बाद नवम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण शनि की मूल त्रिकोण राशि में पहुँच जाएंगे तो ऐसे जातक 20 नवंबर के बाद कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर जाते हैं, मतलब उसके लिए कोई स्टेप लेते हैं और कोई लंबी यात्रा करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ देगी, अत्यधिक फ़ायदा देगी। और अब इसी के साथ हमने वृषभ राशि और वृषभ लग्न के नवंबर माह का फलादेश का अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।